हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपकी PYQ क्लास 11, जहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं और जो है हिंदी व्याकरण के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को समझते जा रहे हैं। तो ये क्लास आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर दो शब्द मैं आपको लिखती हूँ, एक तो अनल और दूसरा है अनिल। ठीक है, अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हमारा हवा। ठीक है, ये होता है आग और ये होता है हवा। पहले तो ये अंतर समझ ले, उसके बाद यहाँ पर हमें अनल इसका जो है पर्यायवाची चुनना है। तो खनक एक तरह की आवाज है, खनक हो रही है। किन्नरेश क्या होता है, किन्नर जमा ईश। जब हम बात करें किन्नरों का भगवान कह लो, जिसे कुबेर भी कहते हैं। ठीक है, चक्रीवान किसे बोला जाता है, गधे को बोला जाता है, या फिर जो है एक तरह का ग्रे कलर को भी बोला जाता है। कृषाणु, कृष जमा अनु से मिलकर बना है। कृष्ण मतलब लघु काय जो होता है। ठीक है, या फिर घास से भी संबंधित है। तो यही हमारा क्या है, अनल का एक पर्यायवाची है। अगला हमसे पूछा है, वह दुविधा में है कि घर के पूरब और उत्तर के बीच दिशा में मंदिर बनवाए या नहीं। वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए जो है हमें सर्वाधिक उचित विकल्प चुनना है। तो पहले दिशाओं को देख लेते हैं। दिशाओं में यहाँ पर होती है उत्तर, यहाँ पर होती है दक्षिण, इधर होती है हमारी पूर्व और इधर होती है पश्चिम। जब हम अंग्रेजी दिशाओं के नामों की बात करते हैं तो पूर्व और उत्तर के बीच की जगह को हम उत्तर पूर्व कह देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर उत्तर पूर्व तो कहीं दिया ही नहीं। तो यहाँ पर हिंदी दिशाओं के नाम पूछे गए। आपको बता दूं हिंदी दिशाएं कुल कितनी है, 10 है। यहाँ पर कितनी दिखेंगी हमें, अगर मैं यहाँ पर इनके बीच की दिशा भी बना दूं, 8। धरती और आकाश को भी दिशा में गिना जाता है हिंदी में। तो हिंदी में 10 दिशाएं मानी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम है उसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वाय वय। ठीक है, इसके बाद जो है जो हमारी दक्षिण पश्चिम है उसे हम क्या बोलते हैं, नैऋत्य। क्या बोलते हैं, नैऋत्य। और इसे क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व को हम अग्नि बोलते हैं या आग्नेय बोलते हैं। और उत्तर पूर्व को हम बोलते हैं ईशान दिशा। क्या बोलते हैं, ईशान दिशा। तो हमें यही पूछा है, पूर्व और उत्तर के बीच की जो है दिशा, तो वो क्या हो जाएगा, एक शब्द इसके लिए ईशान हो जाए। देशांतर क्या होते हैं, देशांतर हम लॉन्गिट्यूड्स को कहते हैं। जब हम ग्लोब पर माप करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स बनाते हैं। लंबी जो ग्लोब के ऊपर वाले सेंटर से नीचे वाले सेंटर तक जो आती है वो क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। देशांतर कोई शब्द नहीं है, देशांतर ही होता है। दक्षिण और उत्तर हो गया, दक्षिण और उत्तर। ठीक, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द हमें दिख रहा है, सबसे पहले वर्तनी समिति। समिति मतलब कोई सभा या समिति कोई बनाई गई है। सौहार्द, सौहार्द कैसे लिखा जाता है, सौहार्द लिखा जाता है, द्र नहीं होता। दो रा एक साथ नहीं आ सकते। एक तो रेफ भी आ जाए ऊपर, आधा रा भी आ जाए और पूरा रा भी आ जाए, ये नहीं है संबंध। ठीक है, हितैषी की वर्तनी क्या होती है, हित चाहने वाला, हितैषी। ठीक है, श्रृंगार की वर्तनी क्या होती है, ये। ठीक है, इसमें री ऋषि लगता है और ये श्रृंगार के नीचे वाला जो ये होता है ये नहीं लगता है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी होती है श्रृंगार की, ये। अब बचा क्या यहाँ पर, तो यानी कि ये तीनों गलत होगी, सही कौन सी है, समिति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, खर जो है एक अनेकार्थक शब्द है। जैसे खर एक रावण का जो भाई था, खर दूषण है ना, उसका भी नाम था खर। ठीक, अब जो है खर एक राक्षस को भी बोला जाता है। खर का मतलब दुष्ट भी होता है, तिनका भी होता है और तीक्ष्ण भी होता है, या जो खारा हो वो भी होता है। तो क्या नहीं होता, खर का अनेकार्थी कौन सा नहीं होता, वर्ण नहीं होता। वर्ण अपने आप में खुद एक अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, जैसे रंग को वर्ण कह दिया, वर्गों को वर्ण कह दिया। और वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई भी होती है। अगला है वाक्य विन्यास या वाक्य क्रम का जो है चयन करें शुद्ध हो, जिसमें वर्षा होगी अवश्य ही आकाश में काले बादल छा रहे हैं। तो ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। अवश्य ही वर्षा होगी, काले बादल छा रहे हैं आकाश में, यहाँ तो क्रिया से अंत ही नहीं हो रहा। ठीक है, अवश्य ही वर्षा होगी, छा रहे हैं आकाश में काले बादल, यहाँ पर भी क्रिया से अंत नहीं हो रहा है।
आकाश में काले बादल छा रहे हैं, अवश्य ही वर्षा होगी। ठीक है, वर्षा होगी अवश्य ही, आकाश में काले बादल छा रहे हैं, वर्षा, आकाश में काले बादल छा रहे हैं, अवश्य ही वर्षा होगी। तो यहाँ पर ये विकल्प हमारा सबसे सही बन रहा है, क्योंकि इनमें तो दो में तो क्रिया ही नहीं है, इनको तो मैं वैसे ही छोड़ दूंगी। और पहला वाक्य हमें कैसा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है कि आकाश में काले बादल छा रहे हैं, अवश्य ही वर्षा होगी। अगला है उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है। उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है अपना काम निकालना। ठीक है, अपना काम निकाल लिया, बाकी जो हो देखा जाए। ठीक है, खुशामद करना, मक्खन लगाना होता है। ठगने के लिए तो चूना लगाना जैसे हमारे पास मुहावरा होता है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से आधा शब्द का तत्सम पहचान है। आधा मतलब क्या होता है, अर्थ। ठीक है, आधा मतलब क्या होता है, जो पूरा ना हो, तो उसे अपूर्ण नहीं कहते हम। तत्सम शब्द हमें यहाँ पर क्या मिलता है, अर्थ मिलता है। ठीक है, हिस्सा तो एक भाग हो गया, न्यून मतलब होता है थोड़ा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से अनेकार्थी शब्द पहचान कि जिसके कई अर्थ हो। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा हार, हार के दो अर्थ हैं, एक तो हार पराजय भी है और एक हार माला भी है ना। तो अनेकार्थक हुआ कि शब्द तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर दो अर्थ बोले जा रहे हैं। जैसे मैं हार गया तो यहाँ पर पराजय से संबंधित है, मैंने हार पहना यानी कि गले में माला से संबंधित है। ऐसे ही इनमें से हमने जो है अनेकार्थक शब्द ढूंढना है। तो यहाँ पर कलंक के कोई अनेकार्थक नहीं होते, पाप के नहीं होते, अर्चना के नहीं होते, लेकिन कर के बहुत सारे अनेकार्थक शब्द होते। कर आपका जैसे टैक्स होता है, आप कहते हैं ना इस पर बिक्री कर लगा है ना, तो कर एक टैक्स भी है। ठीक है, हाथी की सूंड भी है कर, और हमारे हाथ अपने कर कमलों से है ना, कर कमल से, यानी कि कर मतलब हाथ भी है। तो ये हमारा एक क्या है, अनेकार्थक शब्द है जिसके कई अर्थ हैं, और वाक्य में प्रयोग से हम इनके अर्थों को अच्छे से पहचान सकते हैं। अगला है सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। ये वाक्यांश बोधक है, इसके लिए हमें एक सार्थक शब्द चुनना है। अग्रणी मतलब होता है जो आगे रहे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर सेना के आगे रहने की बात नहीं होती। आगे मतलब आगे। हारावल कोई शब्द नहीं है, लेकिन हरावल, हरावल किसे बोला जाता है, सेना का वह भाग जो क्या होता है, आगे होता है, यानी कि सेना का सबसे आगे वाला हिस्सा। अगला है दिए गए वाक्यों में से वाक्य क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले क्रिया वाले तीन हैं, इन तीनों को देखेंगे, इसको मैं नहीं देखूंगी। यहाँ पर ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, हे प्रभु, हे प्रभु, सबके पीछे जो है सही विराम चिन्ह भी लगा है, विस्मय आदि बोधा। इसके बाद वाक्य पढ़ते हैं कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे कष्ट का निवारण करें। सुनने में थोड़ा ठीक लग रहा है, हे प्रभु मेरे कष्ट का निवारण करे, मुझ पर दया कर। हे प्रभु निवारण करे मेरे कष्ट का, मुझ पर दया कर। तो यहाँ पर ये तीनों ना होकर ये क्या है, हमारा दूसरा विकल्प यहाँ सही बनता है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे कष्टों का निवारण करें। यानी कि पहले मुझ पर दया करें, तभी तो मेरे कष्ट क्या होंगे, कष्ट छूट जाएंगे या उनका निवारण होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर बाकी शब्दों के अर्थ देखते हैं। उर्वी क्या होता है, उर्वी पर्यायवाची होती है पृथ्वी का, जिसमें उर्वरक हो, है ना, जैसे उर्वरक मतलब फर्टिलाइज्ड हो। वैरागी जिसने वैराग ले लिया हो। ठीक है, तरणी के कई अर्थ है, तरणी, तरणी, ये दोनों एक ही है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, और इसका अर्थ होता है नौका। ठीक है, एक तरनी बार बार पूछा जाता है, ये छोटी की मात्रा वाला, देखो एक मात्रा का अंतर है। इसका क्या अर्थ होता है, सूर्य। ये बहुत बार पूछा गया है, तरनी और तरनी में अंतर। ठीक है, तो ये है हमारा सूर्य और ये है हमारा नौका, और इसी का पर्यायवाची तरिणी है, जिसका अर्थ भी क्या है, नौका। अब बचा हमारे पास पूल कंशा। पूल का अर्थ होता है किनारा। ठीक है, पूल, मैं चला यमुना के कूल, कूल यानी कि किनारा, पूल का अर्थ है किनारा। और दूसरा इसमें शब्द मिला हुआ है अकंशा। अकंशा मतलब क्या होता है, जो किनारों को बांधे रखे। ठीक है, बांध कर रखने वाला, तो वो क्या है, यहाँ पर किसे बोला जाता है, नदी को बोला जाता है। ठीक है, नदी के ही किनारे होते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, या तो जंगम का जो है विलोम पूछ लिया जाता है, या स्थावर दे दिया जाता है उसका विलोम पूछ लिया जाता है। तो स्थावर मतलब क्या होता है, जो एक जगह पर स्टेबल हो, तो इसका विपरीत होता है जंगम। ठीक है,
जो चलयमान हो। प्रबल मतलब जिसमें बहुत बल हो, है ना, स्ट्रांग हो। निर्मम मतलब जिसमें दया ना हो। निर्गम मतलब जहाँ कोई गया ना हो। अगला है कम जानने वाला। कम के लिए शब्द होता है अल्प। ठीक है, अल्प। ज्ञा जो है किसको दर्शाता है? ज्ञान को। अब यहाँ पर लिखा है सर्व, तो सर्व मतलब जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, अल्प मतलब थोड़ा जानने वाला। अज्ञानी जिसे बिल्कुल ज्ञान ना हो। और बुद्धू क्या होता है? मूर्ख। तो क्या शब्द हमारे पास बचा? अल्पज्ञ। यानी कि जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है हमारे पास, मोहन भोजन कर रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो क्रिया वैसे दो आधारों पर हम बांटते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं हमारे, अकर्मक और सकर्मक। और रचना के आधार पर हमारे जो है भेद होते हैं, प्रेरणार्थक हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया, रंजक क्रिया हो गया, ठीक है, नाम धातु क्रिया हो गया इत्यादि। तो यहाँ पर जो है हमसे क्रिया पूछा है, सकर्मक, अकर्मक, अकर्मक। तो इसी में से दिया है, तो हम यही देखते हैं कि इनकी पहचान क्या करते हैं। अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न लगाएं, उत्तर मिले तो क्या होगा? क्रिया सकर्मक। ना मिले तो क्रिया क्या होगा? अकर्मक। ना मिले तो क्या होगा? अकर्मक होगा। क्रिया के साथ क्या लगाना है? क्या। सबसे पहला प्रश्न क्या लगाना है? क्या। क्या का उत्तर मिल जाए तो क्या लगाते हैं? किसे। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया के लिए। मोहन भोजन कर रहा है। क्या कर रहा है? भोजन। क्या कर रहा है? भोजन। तो मिल गया उत्तर। तो ये सकर्मक क्रिया। अब अपूर्ण सकर्मक तो नहीं है, पूर्ण सकर्मक है। पूर्ण सकर्मक में भी सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक तो एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो यहाँ पर एक ही है, एक ही कर्म हमें मिल रहा है, तो ये क्या हो गई? एक कर्मक क्रिया। दो कर्म कैसे मिलते हैं? जैसे माली पौधों को पानी देता है। क्या देता है? पानी। किससे देता है? पौधों को, है ना। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाती। अगला प्रश्न है, वह डैश आया। कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण कीजिए। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जिन्हें आप अंग्रेजी में एडवर्ब्स कहते हैं। इनका काम है क्रिया की विशेषता बताना। ठीक है, चार तरह के क्रिया विशेषण होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, ये चार तरह के हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। रीतिवाचक बताते हैं क्रिया के करने का तरीका, जैसे क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे, तेजी से, ध्यान पूर्वक, है ना। कालवाचक समय बताते हैं। कैसा समय बताते हैं? अभी, आज, कल, परसों। यहाँ पर पूर्ण समय नहीं होता कि 4 वर्ष पहले, नहीं। यहाँ पर कैसा समय होता है? आज, कल, परसों, अभी, सदैव, हमेशा। स्थानवाचक में स्थानों के नाम ना होकर कैसे नाम होते हैं? यहाँ, वहां, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे। ऐसे ही परिमाणवाचक में मात्रा किस तरीके से बताई थी? 2 लीटर 1 मीटर नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? थोड़ा ज्यादा, क्रिया की मात्रा, जैसे थोड़ा खाया, ज्यादा बोला इत्यादि। तो हमें क्या बताना है? कालवाचक। कालवाचक बाहर, तो यहाँ पर है स्थानवाचक, कहाँ भी स्थानवाचक में आएगा, है ना। यहाँ भी क्या आएगा? स्थानवाचक, स्थान की ओर इशारा करता है। लेकिन अभी किसको बताता है? काल को बताता है कि अभी करो, समय को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गद्यांश के आधार पर उत्तर देना। ठीक है, हर डीएसएसपी के एग्जाम में गद्यांश आता ही है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी। गद्यांश पढ़ते हैं कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं, यानी कि जिसका कोई फल ना मिले, परिणाम अच्छा ना हो या व्यर्थ हो जाए। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम प्राप्त नहीं होता। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही यह सब पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकल कर बहती है, तब वही जगत के सुख से खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, यानी कि आंसुओं की बात हो रही है, और वही उनमें फल भी लगाती है। ठीक, प्रश्न देखते हैं। किस से रहित राज्य किसी काम का नहीं होगा? तो यहाँ पर हमें पहली पंक्ति में ही मिल रहा है कि प्रिय जनों से रहित राज्य किसी काम का नहीं होगा। तो हमारा क्या उत्तर हो जाता है? तीसरा। अगला है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित का अर्थ क्या है? जीवन को दुखमय बनाना नहीं। हरे भरे खेत दुखमय उसका तो नहीं है। जीवन को संकट में डालना नहीं। खेतों की सिंचाई करना नहीं। लेकिन हाँ, खेतों को हरा भरा करने का क्या अर्थ है? किस कंटेक्स्ट में है? जीवन को सुखमय बनाने के।
अगला प्रश्न है कि निष्फल का क्या अर्थ होता है? फलदायी तो बिल्कुल नहीं है, अधूरा भी नहीं है, सार्थक मतलब तो जिसका परिणाम अच्छा, तो क्या है निष्फल का अर्थ क्या है? जिसका परिणाम अच्छा ना हो या जो हमारे एफर्ट्स जो हैं वो कैसे हो जाए, बेकार हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? निष्फल कहते हैं। अगला है प्रस्तुत गद्यांश का मूल भाव बताएं। मनुष्य का कल्याण धन की पूजा से ही हो सकता है। ठीक है, धन की पूजा से हो सकता है। मनुष्य का कल्याण समाज की पूजा से हो सकता है। मनुष्य का कल्याण जगत की पूजा से हो सकता है। मनुष्य का कल्याण चैतन्य आत्मा की पूजा से हो सकता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प हमने पढ़ा था अभी गद्यांश में आखिरी लाइनों में। अगला है जगत का अर्थ क्या है? जगत, संसार, है ना, दुनिया, तो ये किसके पर्यायवाची है? हमारे संसार के। देश एक सीमित क्षेत्र हो गया जग का। समाज जो है इस पर उत्पन्न बाद में मनुष्य द्वारा उत्पन्न जो है एक कम्युनिटी। प्रदेश जो है और संकुचित रूप है ना। तो संसार जो है हमारा क्या है? जगत का पर्यायवाची है। ठीक है, तो जगत का अर्थ हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।